ओम शांति। आज 23 जून 2023 के साकार मधुर महावाक्य है। आज शुक्रिया दिवस पर हम दिल की गहराइयों से बाबा का शुक्रिया करते हैं, जिन्होंने हमें योगी तो आत्मा बनना सिखाया। योग अर्थात एक बाप की याद में रहना और सदा प्रसन्न रहना। बहुत विशेष बात आज बाबा ने समझाई कि ये संगम युग चढ़ती कला का युग है। इस चढ़ती कला के युग में बाबा स्वयं आते हैं पढ़ाने के लिए, राजयोग सिखाने के लिए। इस राजयोग में प्रजा योग भी कंबाइंड है। जो पुरुषार्थ करते हैं वो राजा बनते हैं, महाराजा बनते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो स्वतः ही प्रजा बन जाते हैं। आप आए हो राजयोग सीखने के लिए। माया रुस्तम बनकर आपके सामने आएगी, लेकिन माया के तूफानों से डरना नहीं, सदा हर्षित रहना है। बाबा आए ही हैं जमघटों की सजाओं से छुड़ाने के लिए। वही प्राण आधार है। सब बुलाते हैं प्रीतम आन मिलो, लेकिन किस समय आते हैं, क्या कार्य करते हैं, कोई भी नहीं जानते। प्रीतम स्वयं आया है सब आत्माओं को वापस घर ले जाने के लिए। इसलिए बाबा कहते हैं मुझे याद करो और सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज बुद्धि में रखो। अब का पुरुषार्थ कल्प कल्प का पुरुषार्थ बन जाएगा, इसलिए जरा भी अलबेले नहीं बनना। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम सबका प्राण आधार आया है तुम्हें जमघटों के दुखों की पीड़ा से छुड़ाने। वो तुम्हें स्वर्ग का वर्षा देता है, वो सर्वव्यापी नहीं। तुम सबका प्राण आधार आया है तुम्हें जमघटों के दुखों की पीड़ा से छुड़ाने। वो तुम्हें स्वर्ग का वर्षा देता, वो सर्वव्यापी नहीं। क्वेश्चन है, इस राजयोग में कौन सा योग सदा कंबाइंड है? इस राजयोग में कौन सा योग सदा कंबाइंड है? इस राजयोग में प्रजा योग सदा ही कंबाइंड है, क्योंकि राजा रानी के साथ साथ प्रजा भी चाहिए। अगर सब राजा बन जाएं तो किस पर राज्य करेंगे? सब कहते हैं हम महाराजा महारानी बनेंगे, हम राजयोग सीखने आए हैं, परंतु राजा रानी बनने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए, पूरा बल होना चाहिए। बाप पर पूरा पूरा बलि चढ़े तब राजाई में जा सके। बाबा पर पूरा बलि चढ़े तब राजाई में जा सके। गीता प्रीतम आन मिलो। ओम शांति। प्रीतम को कौन बुलाते हैं? प्रीतम को सजनी व भक्ति कहा जाता। बुलाते हैं साजन को, भगवान को अथवा बाप को। इसमें सर्वव्यापी का ज्ञान तो ठहरता नहीं। प्रीतम को बुलाते हैं आन मिलो। जीवात्माएं अपने परम पिता परमात्मा को बुलाती हैं, ओ परम पिता रहम करो। स्वर्ग में ऐसे नहीं बुलाएंगे, बरोबर ये दुख धाम है तो प्रीतम को बुलाते हैं। प्रीतम भगवान एक है, क्रिएटर एक है, विश्व अथवा सृष्टि का चक्र भी एक है। बच्चे जानते कलयुग से फिर सतयुग होगा। सतयुग में फिर से एक आदि सनातन देवी देवताओं का राज्य होगा। ये नॉलेज है ना? तुम बच्चे जानते हो प्रीतम कैसे आए हैं। शिव तो है निराकार, तुम सब निराकार आत्माएं हो, यहाँ आई हो पार्ट बजाने। आत्माएं सब ज्योति बिंदु निराकार हैं, वहाँ से यहाँ आई हैं पार्ट बजाने। अब निराकार बाप कैसे आया? राजयोग किसने सिखाया? श्री कृष्ण तो सतयुग स्थापन करने वाला नहीं है, उनको रचयिता नहीं कहेंगे। सब जीवात्माओं का प्रीतम एक परम पिता परमात्मा क्रिएटर निराकार को कहेंगे। कहते मेरा जन्म शिव जयंती मनाते हैं। मेरा जन्म कोई श्री कृष्ण सदृश्य नहीं होता है। श्री कृष्ण माँ के गर्भ से जन्म कैसे लेते हैं, वो भी बच्चों को साक्षात्कार कराया हुआ है। बाबा कहते मेरा नाम रुद्र भी है। गीता में भी है कि ये रुद्र ज्ञान यज्ञ है, अर्थात शिव का रचा हुआ यज्ञ है। तो जरूर निराकार शिव को साकार में आना पड़े। बाप बैठ समझाते, इस गीत के 2 अक्षर से ही सर्वव्यापी का ज्ञान निकल जाता है। प्रीतम श्री कृष्ण को नहीं कहेंगे,
कहते ही हैं ओ गॉड फादर, ओ प्राण आधार, क्योंकि ये सबका प्राण आधार है, सबको जमघटों के दुख की पीड़ा से छुड़ाते हैं, तो ज़रूर उनको आना पड़े। बाबा कहते हैं मैं कल्प 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 के संगम युगे आता हूँ। ये कल्याणकारी संगम युग है। ये युग कैसा है? कल्याणकारी। सतयुग के बाद तो फिर दो कला कम हो जाती हैं। यही संगम युग चढ़ती कला युग का युग है। इसमें बुद्धि से काम लेना, अंडरलाइन करेंगे, संगम युग चढ़ती कला का युग है, इसमें बुद्धि से काम लेना है। नए के लिए तो बहुत सहज समझाते, तुम्हारा बाप निराकार परम पिता परमात्मा शिव है, उनको याद करो बस। और गुरु गोसाई आदि के मंत्र सब हैं भक्ति मार्ग के। भक्ति आधा कल्प चलती, ज्ञान का वर्षा आधा कल्प चलता, ज्ञान वहाँ नहीं रहेगा। ज्ञान दिया जाता दुर्गति से सदगति में जाने के लिए। गुरु का काम है शिष्य अथवा फॉलोअर्स की गति सदगति करना, परंतु वो जानते नहीं कि गति सदगति क्या होती है। गाते हैं गति सदगति दाता राम, पतित पावन सब सीताओं का राम। शिव बाबा पतित पावन है, आत्माएं सब सीताएं हैं, सब आत्माओं का राम। बच्चे जानते सतयुग में एक ही धर्म रहता है, सूर्यवंशी राज्य चलता, फिर राम राज्य त्रेता में दो कला कम हो जाती हैं। वह रावण होता नहीं, कोई उपद्रव की बात नहीं, सारी दुनिया लंका है, रावण का राज्य है। इस समय सब मनुष्य बंदर से बदतर है, क्योंकि सभी में 5 विकार है। बंदर से भी बदतर है, क्योंकि सब में 5 विकार है। कितना मनुष्यों में क्रोध है, एक दो को कैसे मारते हैं, मरने मारने की तैयारी करते हैं। तुम सब विकारी थे, अब बाबा आकर रावण पर जीत पहनाते हैं। शास्त्रों में क्या क्या बातें लिख दी, ऐसे थोड़े ही पूंछ को आग लगी और सारी लंका जल गई। वास्तव में लंका सारी दुनिया है। तुम ब्राह्मण कुलभूषण बच्चे भी पहले पतित थे, अब तो माया रावण पर जीत पाते हो। बाबा ने आकर बुद्धि का ताला खोला है। बुद्धिवानों की बुद्धि बाप है ना। मनुष्य तो क्या क्या बातें सुनाकर माथा खराब कर देते। बाबा कहते फिर भी होना ही है। सर्वव्यापी का ज्ञान पहले नहीं था। कहते थे परमात्मा बेअंत है, बेअंत क्या फिर उसको सर्वव्यापी कहना कितनी बड़ी भूल है। शिवोहम तत्वम कह देते, कभी शिवोहम कभी फिर ब्रह्मोहम भी कह देते, ये फिर रॉन्ग हो जाता। ब्रह्म तो रहने का स्थान है। शिव बाबा ब्रह्म तत्व में रहते, इसलिए उनका नाम ब्रह्मांड है। हम आत्माएं भी वहाँ की रहने वाली हैं, ब्रह्मांड की रहने वाली हैं। वो लोग फिर राम शिव को नाम रूप से न्यारा कह देते। ये समझने की बातें हैं। सो भी जब एक हफ्ता रेगुलर समझें तब ज्ञान से चोली रंग जाए। एक हफ्ता रेगुलर समझें तब ज्ञान से चोली रंग जाए। समझाना है बेहद का बाप भी है, जिससे भारत को जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है, बाकी सबको मुक्ति का वर्षा मिलता। बाबा कहते बच्चे अब नाटक पूरा हुआ, 84 जन्म पूरे हुए, इतना समय पार्ट बजाया, अब फिर वापस जाना है। बाबा आकर हमारे लिए राजधानी स्थापन करते हैं, तो जरूर संगम पर स्थापन हो, तब सतयुग में तुम वर्षा लो। तुम्हें कितना अच्छा कर्म सिखाते। लक्ष्मी नारायण ने क्या किया जो ऐसे ऊंच बने? श्री लक्ष्मी नारायण ने ऐसा क्या कर्म किया जो इतना ऊंच बने? अब तुम जानते हो बाबा राजयोग सिखाते हैं, सतयुग में थोड़े सिखाएंगे। वहाँ तो है लक्ष्मी नारायण का राज्य है। यह कल्याणकारी संगम युग, इसमें अच्छी रीति पुरुषार्थ करना है। ये कल्याणकारी संगम युग है, अच्छी रीति पुरुषार्थ करना है। बाबा कहते देह का भान छोड़, अपने को आत्मा निश्चय कर, मुझ बाप को याद करो। तुम धक्के खाकर थक गए हो। ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ ही त्रिकालदर्शी बनते हैं। बनाने वाला बाप है। स्वदर्शन चक्र भी तुम फिराते हो। विष्णु कोई त्रिकालदर्शी नहीं, उन्होंने विष्णु को अलंकार दे दिए। वास्तव में त्रिकालदर्शी तुम ब्राह्मण बनते हो। वर्णों को अभी समझाया, चोटी है ब्राह्मण वर्ण। भारतवासी चित्र बनाते, चोटी देते नहीं, ब्राह्मण वर्ण गुम कर दिया। प्रजापिता ब्रह्मा है ना, तो पहले ब्राह्मणों की चोटी होनी चाहिए। अब तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बने हो। गीत में भी सुना, प्रीतम आन मिलो। सर्वव्यापी की बात नहीं, अब तुम प्रीतमाएं प्रीतम सम्मुख बैठी हुई हैं।
अभी सब आत्माएं जो प्रीतमाएं हैं, जो प्रियतम शिव बाबा उनके सामने बैठी हैं, प्रीतम अपना स्वर्ग का वर्षा दे रहे हैं। कितना अच्छा प्रीतम है। कहते हैं श्री कृष्ण ने भगाया पटरानी बनाने के लिए, परंतु समझते नहीं पटरानी क्या चीज़ होती है। अब तुम जानते हो, स्वर्ग का महाराजा महारानी बनने का पुरुषार्थ करते हो। ये राजयोग है, इसमें प्रजा योग कंबाइंड है। सिर्फ राजा रानी थोड़े ही बनेंगे, सब कहते हैं महाराजा महारानी बनेंगे। हम आए हैं राजयोग सीखने, परंतु सब थोड़ा ही महाराजा महारानी बनेंगे। हिम्मत चाहिए, पूरा बल होना चाहिए। सभी महाराजा महारानी नहीं बनेंगे। महाराजा महारानी बनने के लिए हिम्मत चाहिए, बल होना चाहिए। भक्ति मार्ग में जब नोंधा भक्ति करते हैं तब साक्षात्कार होता, शिव पर बलि चढ़ते। वास्तव में बलि चढ़ना भी यहाँ की बात है। ये भी समझाया, गीता भागवत रामायण वेद आदि सत्युग त्रेता में होते नहीं। ऐसे नहीं परंपरा से ये कोई चले आते, ये तो द्वापर से चले हैं, फिर द्वापर में ही बनेंगे। मुसलमानों ने आके राज्य किया, मोहम्मद गजनवी ने लूटा, ये बातें तुम जान गए हो। हमने ही पूज्य से पुजारी बन अपना मंदिर बनाया, तो कितनी हमें मिल्कियत होगी। 5000 वर्ष की बात है, सो भी शुरुआत में। फिर भक्ति मार्ग में तुम्हें कितना धन रहता। जिसने हीरे जवाहरात का मंदिर बनाया उनका अपना महल क्या होगा। जिसने हीरे जवाहरात का मंदिर बनाया उसका अपना महल फिर क्या होगा। नाम कितना ऊंच है, लक्ष्मी नारायण कितने श्रृंगारे हुए देखते हो। अभी तो बेचारों के पास पैसा नहीं है, आगे तो लक्ष्मी नारायण के लिए हीरों का सब कुछ बनाते थे, बाद में सब लूट फूट ले गए। वहाँ सोने की ईंटें होती हैं, तुम उससे महल बनाते हो। अकल भी अच्छा रहता है, अभी तो बेअकल हैं, तभी कंगाल हुए। शिव बाबा पर व देवताओं पर कितने कलंक लगाए। इसलिए बाबा कहते यदा यदा ही धर्मस्य, जब इसमें प्रवेश करूं तभी ब्राह्मणों को रचूं। ब्रह्मा मुख से भारत में आकर ब्राह्मण रचते हैं। विलायत जाऊंगा क्या। जो नंबर 1 पावन पूज्य था, अब वो पुजारी बना, उनके ही पतित शरीर में आता हूँ। त्रिमूर्ति कहते हैं शिव को, त्रिमूर्ति कहते हैं शिव को। त्रिमूर्ति ब्रह्मा का तो अर्थ ही नहीं निकलता। बाबा कहते कल्प कल्प के संगम पर इस तन में आकर तुम ब्राह्मणों को मैं रचता हूँ। तुम ब्राह्मण ब्राह्मणियों का ये सर्वोत्तम युग है। अब तुम ईश्वरीय गोद में हो, ईश्वर बाबा से बेहद का वर्षा लेते हो। जानते उनको याद करते करते हम उनके पास पहुंच जाएंगे। कहते अंत काल जो स्त्री सिमरे, जैसा सुमरण वैसा जन्म मिलता। यह है अंत काल का समय। तुम्हें बाबा समझाते, इस समय मुझ बाप को याद करो। देही अभिमानी भव और शरीरी भव। अपने को आत्मा निश्चय कर मुझ परम पिता को याद करो। एक जगह निष्ठा में नहीं बैठना। बच्चे चलते फिरते उठते बैठते बाप को याद करते हैं। बेहद का बाप कहते सबसे बुद्धि निकाल, माँ में कम याद करो। सबसे बुद्धि निकाल, माँ में कम याद करो। इसी में मेहनत है। 84 जन्म के लिए अब ये अंतिम जन्म है। तुम बाप के बने हो। उसने कितने मीठे नाम दिए। बाबा ने संदेशी द्वारा नाम भेजे, वहाँ बहुत अच्छे अच्छे नाम होते हैं, फिर भी वही नाम पढ़ेंगे जो कल्प पहले पढ़े होंगे। बाबा ने लिस्ट भेजी, नाम परिवर्तित किए। जैसे दादी प्रकाशमणि जी का पहले नाम रामा था, बाबा ने प्रकाशमणि नाम रखा। इसी तरह से गुलजार दादी जी का नाम पहले शोभा था, हृदय मोहिनी नाम रखा। जानकी दादी जी का नाम भी पहले दूसरा था, बाबा ने नाम जनक रखा। तो बाबा ने कहा ये जो भी अलौकिक नाम दिए, ये बाबा ने नाम दिए, कल्प के बाद फिर भी होंगे। सर्वव्यापी का अर्थ भी समझाना चाहिए। सब भक्त भगवान हैं तो उनको मिलेगा क्या, कुछ भी नहीं। अब तुम ईश्वरीय गोद में हो, तुम ईश्वरीय गोद से ब्राह्मण बनते हो। शूद्र वर्ण खत्म हुआ, ये वर्ण है ही तुम भारतवासियों के लिए। जानते हो हम शूद्र वर्ण से ट्रांसफ़र हो ब्राह्मण धर्म में आए हैं। ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ वही बनेंगे जो कल्प कल्प पहले बने थे। झाड़ वृद्धि को पाता रहता, कितनी अच्छी अच्छी बातें बच्चों को सुनाते। माया का तूफान लगने से अच्छे अच्छे बच्चे भी गिर पड़ते हैं। माया का तूफान लगता है, अच्छे अच्छे बच्चे भी गिर पड़ते हैं। युद्ध तो है ना, तुम सर्वशक्तिवान के बच्चे हो तो माया कम नहीं। आधा कल्प रावण का राज्य है,
इस समय भी माया जोर से पछाड़ेगी। इसको तूफान कहा जाता। हनुमान का मिसाल है ना। तुम्हें माया के कितने भी तूफान आए, हिलना नहीं। भले तूफान आए, हिलना नहीं, सदा हर्षित रहना। जितना रुस्तम बनेंगे उतना माया जोर से वार करेगी, देखेगी लायक है या नहीं। कहते बाबा हमने तो काला मुंह कर लिया, काला मुंह हुआ बस बुद्धि को ताला लग जाएगा, धारणा होगी नहीं, क्योंकि बाबा को कलंक लगाया। लौकिक बाप भी कहते तुम कुल कलंकित हो। बाबा समझाते तुम कभी कुल कलंकित नहीं बनना। बाप परम धाम से आए हैं तुम्हें पढ़ाने। भगवान वाच मैं राजाओं का राजा बनाने आया हूँ। राजाई जरूर स्थापन होगी। इस समय तुम जितने ब्राह्मण बने हो उतने ही बने थे, बनते रहेंगे। बच्चों को याद रखना है उस पारलौकिक बाबा का कोई बाप नहीं। वह है सुप्रीम नॉलेजफुल, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, चैतन्य, पतित पावन, रहम दिल, नॉलेजफुल, ब्लिसफुल। वो बीज रूप है, चैतन्य है, पतित पावन है, रहम दिल है, नॉलेजफुल है, ज्ञान सागर है और ब्लिसफुल है। उन पर कोई ब्लिस करने वाला नहीं। वो खुद ही बाप, टीचर, सतगुरु है। बेहद बाप के सम्मुख तुम बैठे हो। यह ईश्वरीय कुटुंब वृद्धि को पाते जाएंगे। 84 का चक्र भी बुद्धि में याद है। हम सो देवता इतने जन्म, फिर हम सो क्षत्रिय, हम सो देवता। देवता घराने में कितने जन्म? 8 जन्म। त्रेता युग में 12 जन्म, द्वापर में 21, कलयुग में 42, संगम पर 1। फिर हम सो देवता बनेंगे। माया दुख धाम बनाती, बाबा के सुख धाम बनाते। कितना सहज है। खूब पुरुषार्थ करना चाहिए। अब का पुरुषार्थ कल्प कल्प के लिए तुम्हारा पुरुषार्थ बन जाएगा। कहेंगे कल्प कल्पांतर हम ऐसा पुरुषार्थ करते आए, अब का पुरुषार्थ कल्प कल्प का बन जाएगा। कहेंगे कल्प कल्प ऐसा पुरुषार्थ करते आए। मम्मा बाबा भी पुरुषार्थ करते हैं, यही फिर पूज्य सो देवी देवता लक्ष्मी नारायण बनेंगे। श्रीमत पर हम श्रेष्ठ श्रेष्ठ बनते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। इस अंत काल के समय में एक बाप को ही याद करने का अभ्यास करना है, अशरीरी बनना है। इस अंत काल के समय में एक बाप को याद करने का अभ्यास करना है, अशरीरी बनना है। कभी कुल कलंकित नहीं बनना, माया के तूफानों में हिलना नहीं, सदा हर्षित रहना है। कितने भी तूफान आए हिलना नहीं, सदा हर्षित रहना है। वरदान है अपने चेहरे रूपी दर्पण द्वारा मन की शक्तियों का साक्षात्कार कराने वाले योगी तो आत्मा भव। अपने चेहरे रूपी दर्पण द्वारा मन की शक्तियों का साक्षात्कार कराने वाले योगी तो आत्मा भव। जो मन में होता है उसकी झलक मस्तक पर जरूर आती है। ऐसे नहीं समझना कि मन में तो हमारे बहुत कुछ है, लेकिन मन की शक्ति का दर्पण चेहरा मुखड़ा है। कितना भी आप कहो हमारा योग तो बहुत अच्छा है, हम सदा खुशी में नाचते हैं, लेकिन चेहरा उदास देखकर कोई भी नहीं मानेगा। पा लिया, इस खुशी की चमक चेहरे से दिखाई दे। हमने बाबा को पा लिया, ये खुशी की चमक चेहरे से दिखाई दे। खुश्क चेहरा दिखाई ना दे, खुशी का चेहरा दिखाई दे, तब कहेंगे योगी तो आत्मा। खुशी का चेहरा दिखाई दे, तब कहेंगे योगी तो आत्मा। सरल शब्दों में हम बाबा के बच्चे योग का स्वरूप बनने वाली आत्माएं हैं। तो उस खुशी में रहना है। हमने सब कुछ पा लिया, वो खुशी चेहरे से नज़र आए। चेहरा खुशी में नज़र आए, खुश्क नज़र ना आए। स्लोगन है जब सरल स्वभाव, सरल बोल, सरलता संपन्न कर्म हो, तब बाप का नाम बाला कर सकेंगे। जब सरल स्वभाव, सरल बोल, सरलता संपन्न कर्म हो, तब बाप का नाम बाला कर सकेंगे। आज पूरा दिन अटेंशन रखेंगे, दिल से बाबा का शुक्रिया निकलता रहे और साथ साथ अपने को याद दिलाते रहेंगे सरल स्वभाव से कार्य करना है। सरल स्वभाव अर्थात जो कार्य मिला
प्रेम से किया, बड़ी बात को छोटा कर दिया, छोटी बात को समाप्त कर दिया। सरल स्वभाव, सरल बोल, सरलता संपन्न कर्म करेंगे, अंदर बाहर एक रहेंगे। याद रखेंगे, मैं सहज योगी, सरल योगी हूँ। मेरा हर कर्म दिव्यता संपन्न हो। एकाग्र हो जाएं, अपनी श्रेष्ठ स्थिति में स्थित हो जाएं। मैं श्रेष्ठ योगी, सहज योगी, सरल योगी आत्मा हूँ। सरल स्वभाव, सरल बोल, सरल कर्तव्य करने वाली, अंदर बाहर एक समान स्थिति में रहने वाली, बड़ी बात को छोटा कर देना, छोटी बात को समाप्त कर देना। बाबा के स्वरूप पर एकाग्र हो जाएं। मैं सरल योगी हूँ। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।